Are you able to start weight training properly and all that again? नॉट येट. बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है. नेक और ट्रैप्स जिन भी मूवमेंट्स में या जिन भी मसल ग्रुप्स में इन्वॉल्व होते हैं वो मैं अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं कर सकता. तो बैक रोइंग मूवमेंट्स नहीं कर सकता. एनी टाइप ऑफ शोल्डर ट्रेनिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता. और जो भी बाकी के मसल ग्रुप्स में ट्रेन कर सकता हूँ उनमें भी लोड्स बहुत लाइट होते हैं क्योंकि हैवियर लोड्स में आपको अपने नेक को भी ब्रेस करना होता है. इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सो दैट यू डोंट गेट इंजर्ड. तो वो जो ब्रेसिंग की स्ट्रेंथ है वो अभी वापस नहीं आई है, इसीलिए बाकी की ट्रेनिंग है पर वो बहुत लाइट है. I think you'll get there. या डेफिनेटली. You know, लेब्रॉन जेम्स का एक बहुत मशहूर वीडियो है. कॉन्टेक्स्ट ये है कि NBA सीजन में 82 गेम्स रहते हैं रेगुलर सीजन में, उसके बाद प्लेऑफ्स रहते हैं जहाँ मेरे ख्याल से कुछ 40 गेम्स के आसपास के गेम्स रहते हैं. 7 into 4 is 28, 30 गेम्स. प्लेऑफ्स में 30 गेम्स रहते हैं. तो मेरे ख्याल से जब वो 25th गेम तक पहुँचे ऑफ द प्लेऑफ्स आफ्टर द होल सीजन, नॉर्मली नैरेटिव ये रहता है कि सारे प्लेयर्स थक जाते हैं. और तब लेब्रॉन जेम्स का एक वीडियो निकला जहाँ वो बस लॉकर रूम में जा रहे गेम के बाद और कहते हैं कि टायर्ड इज इन द माइंड. इफ़ यू टेल योर सेल्फ यू टायर्ड यू गोना बी टायर्ड. टायर्ड इज इन द माइंड. आई जेन्युइनली बिलीव कि ये जो दिमाग की विजुअलाइजेशन की स्किल होती है ये आपका पहला डॉक्टर होता है खुद की बॉडी के लिए. 100%. सो आई कैन विजुअलाइज यू becoming exactly what you are and more. Yeah, and better. Yeah. तो आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं पर सेल्फ टॉक वो भी आइदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है. तो पहला डॉक्टर आई थिंक पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही है क्योंकि रॉक बॉटम में आपका खुद के साथ जो कॉन्वर्जेशन चल रहा है वो सब नेगेटिव होता है. आप हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में सोचते हो, यार ये हो रहा है इसका मतलब क्या ये भी होगा, क्या मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा. इतने नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से एक पॉइंट के बाद उन विचारों की आदत लग जाती है तो वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं एंड द ओनली थिंग यू आर थिंकिंग अबाउट इज़ दैट. तो मैं अभी भी वो नैरेटिव स्विच करने के बहुत कोशिश कर रहा हूँ. इवन ये जो पुणे मुंबई जर्नी थी 3 hours 55 minutes मैं बस बैठ के अपने दिमाग को पकड़ रहा था क्योंकि वो हर 2 मिनट में उसी फियर डाउट उन डायरेक्शंस में जा रहा था, पकड़ के वापस. तो 4 घंटे यही चला दिमाग में पर उसकी ज़रूरत थी एंड इट्स गॉटन टू अ पॉइंट लाइक दैट नाउ. तो अगले 3 हफ्तों में मुझे ये प्रैक्टिस करना है. मैं जानता हूँ कि एक हैबिट बिल्ड करने के लिए 21 days लगते हैं तो मुझे कॉन्शियसली ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू एक्चुअली स्टार्ट हीलिंग एंड टू कम आउट ऑफ इट. आई बिलीव ये जो आप कह रहे हो ना खुद के थॉट्स को पकड़ना, अंदर से बदलना खुद को, आई फील कि यही स्पिरिचुअलिटी होती है. मे बी लॉट्स ऑफ पीपल मे नॉट अग्री विद दैट डेफिनेशन बट स्पिरिचुअलिटी बेसिकली क्या है, खुद के दिमाग के अंदर डीप डाइव करना. और स्पिरिचुअल दुनिया की एक बहुत फेमस कोट है प्रवीण राधाकृष्णन जो एक बहुत मशहूर तंत्र साधक है सोशल मीडिया पर. ही सेज कि जब लोनलीनेस या सफरिंग आपके जीवन में आ जाता है एट सम लेवल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भी प्रसाद की तरह है आपकी ग्रोथ के लिए. एंड जब लोनलीनेस और सफरिंग देखने का नज़रिया बदल जाएगा ना, ज़िंदगी बदलने लगती है. उसे भी एन्जॉय करो. वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर ग्रोथ, फॉर फ्यूलिंग द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू. You know, the deeper the struggle, the higher the climb. Yeah, but these things are easier said than Done? Yeah. तो आप क्या कर रहे हो अभी स्विच के लिए? प्रैक्टिस, मेंटल ट्रेनिंग. फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर सकता, एटलीस्ट मैं ये कर सकता हूँ. तो मैं अपने सबकॉन्शियस को बोलता हूँ, ये बहुत डम साउंड कर सकता है पर मैं अपने सेल्स के साथ अब बात करता हूँ हीलिंग के लिए. और मैं उनको बोलता हूँ, मैं अपने बॉडी से बात करता हूँ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है इट इज़ हीलिंग एवरी सेल, एटम एंड ऑर्गन इन माई बॉडी टू इट्स मोस्ट परफेक्ट कंडीशन. मैं बस वो दोहरा रहा हूँ बार बार. आउट लाउड? अगर चांस मिले तो आउट लाउड पर मोस्टली इन माई माइंड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप अंदर ही अंदर एक मंत्र रिपीट कर रहे हो. या अ मंत्र बट एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के साथ. और उससे मदद मिली है मुझे, इमीडिएट रिजल्ट्स भी दिखे हैं
सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो बॉडी है, वो रिस्पॉन्ड करती है, बिकॉज इफ़ यू कैन क्रिएट डिजीज़ इन योर ओन बॉडी, यू कैन ऑल्सो क्योर योर सेल्फ आउट ऑफ इट. तो ये मेरा एक इनर एक्सपेरिमेंट चल रहा है अब. एक पॉडकास्ट की दुनिया की लर्निंग शेयर करना चाहूँगा. मरिसा पियर नाम की एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट आई थी शो पर. उन्होंने EPL स्टार्स के साथ काम करा है, बॉक्सर्स के साथ काम करा है. शी टॉक्स अबाउट द एग्जैक्ट सेम थिंग यूर सेइंग. एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो वही कहती है. वो 2 स्टेप ऐड कर देती है इसमें. तो बेसिकली ब्रेन के मेरे ख्याल से 3 या 4 वाइब्रेशनल जोन्स होते हैं. अल्फा, थीटा, गामा और एक और होता है. आई डोंट नो इफ इट्स बीटा. आई थिंक इट्स बीटा ओनली. अल्फा, बीटा, गामा, थीटा. और उनमें से एक जोन ट्रिगर तब होता है जब आप आंखों को ऐसे ऊपर करते हो. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन फॉर प्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड. विच इज़ ऑल्सो वाई बहुत सारे मेडिटेशंस में पहले ये कहते हैं कि लुक टुवर्ड्स योर फोरहेड. इधर. हाँ. ओके. तो वो कहती हैं कि बेसिकली यू व्हाट यू आर डूइंग इज एफर्मेशंस. तो आप खुद के सेल्स को एक एफर्मेशन दे रहे हो. बट हर एडिशनल स्टेप इज वो ऐसे आँख ऊपर करने को कहती है. देन क्लोज योर आइज. एंड द अदर स्टेप इज विजुलाइज करो कि जो आपका कॉन्शियसनेस है वो 10 स्टेप्स डाउन जा रहा है आपके ही सबकॉन्शियस में. ओके. एंड कीप योर आइज लाइक पॉइंटेड आउट. वहाँ जब आप विजुलाइज करते हो कि इट्स क्लाइंबिंग 10 स्टेप्स डाउन, जब वो सबकॉन्शियस में पहुँचे आपका कॉन्शियसनेस, तब एफर्मेशंस रिपीट करना बहुत बार, बाहर आना, फिर आंखों को खोलना. वाह. इट्स जस्ट अ मोर एक्सेलरेटेड वर्जन ऑफ दिस. ओके. और इसके पीछे न्यूरोसाइंस है. ऑफ कोर्स. वो एपिसोड नीचे लिंक कर देंगे ऑडियंस के लिए. बट शी मेड मी डू अ session like that and she's been on Stephen Bartlett and everything. So she's very famous for this technique. And I think, you know, why not take help of one of the world's best psychologists? Definitely. Yeah. But I see the main hope behind this conversation is कि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं इस साल. And शायद वो उस negative zone से निकले नहीं है. And that's my intention behind speaking to you. Also, you're just a brother and welcome to my house. I thought कि आपसे बात करूँगा तो कैमरे पे रिकॉर्ड कर लेते हैं. साकेत और मैं ना ऑफ कैमरा बात करते ही नहीं. Sorry about that weirdness. नहीं, पर मज़ा आता है. क्योंकि आई फील लाइक दोनों के जो ट्रू इनर पर्सनालिटीज़ है वो ऐसे सेटिंग्स में बाहर निकलता है. आई थिंक अगर हम लिविंग रूम में बैठ के बात करते हैं, मे बी सेम इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी वो नहीं आती. आई थिंक ये कंटेंट के पीछे ना पर्पस होना चाहिए. जब पर्पस होता है कंटेंट के पीछे तो फिर वो रिदम, फ्लो स्टेट खुद से होने लगता है. राइट. ऑडियंस ही बनाती है. आई ऑल्सो हैव ज़्यादा विजुअलाइजेशन फॉर यू. ये मैंने बहुत सालों से विजुअलाइज करा है आपके बारे में. आपको शायद पिछली बार कहा भी है, बट पिछले पॉडकास्ट में से आई थिंक वी स्निप्ड आउट दैट सेक्शन. फील कि आपकी एक बहुत तगड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. एंड ये फेज बस आपकी ओपनिंग इनिंग्स है. यू नो, दिस फेज ऑफ सफरिंग, इट जस्ट नॉक्ड यू इनटू द जोन यू आर सपोज्ड टू बी, एंड इट्स गुड. मैंने ये भी सुना है कि जब कोई एक स्पिरिचुअल पाथ शुरू करता है तो इनिशियली ऐसी फेज आती है, ऐसे मैंने सुना है. डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, पर मैंने पिछले टाइम पॉडकास्ट पे अपीयर करने के बाद कहा था कि मैं हर रोज़ मेडिटेशन करूँगा. I have done it. Oh really? Not a single day has been skipped. Wow. तो वो जो स्ट्रीक है वो चल रही है. डिसिप्लिन ना. चाहे वो 10 minutes हो on busy days या चाहे वो 1 घंटा हो. That's fine. पर वो it's begun. Yeah. और कुछ रोल रहा है उसका. I think it's too soon to tell. एक चीज़ यह है कि फोकस बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा. और मैं जो भी चीज़ें आउटसाइड ऑफ मेडिटेशन करता हूँ उनमें मैं और भी ज़्यादा इमर्स हो जाता हूँ. ये कॉन्वर्सेशन फॉर एग्जांपल, पिछले टाइम के कंपैरिजन में, हाँ मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, पर मैं सब कुछ भूल गया हूँ एंड आई एम फुल्ली लॉक्ड इन. तो वो जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू फोकस प्लस आई डोंट नो ये कितना डीप जाएगा, बट आई फील लाइक आई एम क्लोजर टू गॉड. बट ये जो लेवल 1 है जिसे आपने पार कर लिया है, दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट. इसके बाद मेडिटेशन डिफिकल्ट नहीं होती. इसके बाद मेडिटेशन बहुत एन्जॉयबल होती है. लेवल 1 इज़ व्हाट? लेवल 1 इज़ क्रिएटिंग दैट स्ट्रीक.
यस ओके 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 यही डिफिकल्ट चीज़ होती है मेडिटेशन में. इसके बाद एक्चुअली चीज़ें बहुत ईजी होने लगती है. enjoyable, intoxicating, nourishing, add all the nice words. Almost I feel ki it fuels your physical, mental, spiritual health after this point Right. which you've reached. So excited for where you go. I enjoy it now. Like I look forward to my sessions. आप कह सकते हो. You know, there's like a theory behind all this, like this theoretical study. It's just like weight training. कि आप पहले हाइपरट्रोफी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड जैसी चीज़ों के बारे में सीखते हो, फिर उसे अप्लाई करते हो. इट्स द सेम थिंग इन व्हाट वी कॉल साधना. ड्रैगन बॉल जी एनिमे में Of course. Yeah. पता है सेंसू बीन होता है. Yeah. जब वो थक जाता है, मंत्र साधना सेंसू बीन की तरह होती है. डेली सेंसू बीन. समझाइए सेंसू बीन क्या है. ड्रैगन बॉल जी स्पिरिचुअलिटी क्रॉसओवर. अरे ड्रैगन बॉल इज अ वेरी स्पिरिचुअल शो. किसी को कभी लगा नहीं होगा. वो जो गोकू ब्लॉन्ड बन जाता है ना, सुपर सैयन, दैट्स व्हाट मंत्र साधना डज. इसलिए मैं मेडिटेशन की इतनी बातें करता हूँ, बिकॉज आई रियली फील माई लाइफ जर्नी हैज शोन मी द पाथ. आई थिंक इट्स शोइंग यू द पाथवे. तो फिर मुझे एक क्वेश्चन है. आपके जो भी मुश्किल फेजेस रहे हैं 6 months फॉर एग्जांपल, उनमें आपकी मेडिटेशन डीपर हुई या शैलोअर हुई, एन्जॉयबल थी, लेस एन्जॉयबल थी, वो कैसे था? बहुत ज़्यादा डीप हुई, बहुत ज़्यादा नरिशिंग थी. खुद का सामना करना बहुत ज़्यादा पेनफुल बन गया था, क्योंकि आप गिल्ट के साथ जीने लगते हो. बट उस गिल्ट को आपकी मेडिटेशन जला देती है, और उस गिल्ट को जलाने में ही मज़ा आता है. बट इट्स समथिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू टू एक्सपीरियंस. मैंने एक चीज़ जानी है कि स्पेशली जब हम मंत्र साधना, मंत्र बेस्ड मेडिटेशंस की बातें कर रहे हैं, तो सनातन धर्म में, इंडिक फेथ्स में आपके मंत्रस हमेशा एक भगवान के साथ एसोसिएटेड होते हैं. तो जिस भी भगवान के साथ एसोसिएटेड है, उस भगवान के बारे में पढ़ो और ये जानो कि वो भगवान किन चीज़ों के लिए स्टैंड करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल शिव जी अल्टीमेट पावर के लिए स्टैंड करते हैं, डिटैचमेंट के लिए स्टैंड करते हैं. इफ़ यू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ शिवा एंड मेडिटेट अपॉन हिम थ्रू द मंत्रस, तब असली ब्लेसिंग्स मिलते हैं. बट इसके ऊपर एक और लेयर है कि जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो, स्पेशली जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, गुस्सा, दुख, गिल्ट, उन्हें अपने मेडिटेशन में पोर आउट कर दो. एंग्जाइटी पास ऑन कर दो. आपकी मेडिटेशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. बट एट द सेम टाइम आपके मेडिटेशन सेशन के बाहर भी आपको वो नेगेटिव इमोशंस फील होंगे. गिल्ट, एंगर, जो भी फ्रस्ट्रेशन. तो उन नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के उसी देवता को दे दो. कैसे करते हैं ये? The way I do it is I pray to Bhairav, which is a more ferocious form of Shiva. मैं विजुलाइज करता हूँ कि दिमाग में भैरव जी मेरे सामने खड़े हैं. अगर मुझे गुस्सा फील हो रहा है, आई टेक अ सेकेंड, आई डोंट रिएक्ट टू इट. मैं उनके पैरों पे मेरा गुस्सा रख देता हूँ. आई जस्ट विजुलाइज इट लाइक so it's visualization. Yeah. Okay. दिस इज़ द एक्चुअल साधना गिवन टू अस. फिर आपकी रिलेशनशिप आपके डेटी के साथ भी ज़्यादा बढ़ती है. एंड अब ना पिछले 2 हफ्तों से खुद से सब कुछ फिक्स हो गया लाइफ में, सब कुछ. और मेरे हैप्पीनेस लेवल्स ऐसे स्काई रॉकेट हो रहे हैं. इट टुक 6 months ऑफ डूइंग ऑल दिस टू गेट आउट एंड देन फील हैप्पीनेस अगेन. अब मुझे नहीं पड़ी है. अब मैं काम कर रहा हूँ मज़े के लिए, एंड उस मज़े की वजह से रिदम आ रहा है. रिदम की वजह से आई थिंक पैसे, शोहरत, ये सारी चीज़ें आ रही हैं. बट आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल येट वेरी डिटैच फ्रॉम द रिवॉर्ड्स, क्योंकि इट्स सो मच मोर प्रोसेस ड्रिवन नाउ. इट्स इवन मोर प्रोसेस ड्रिवन देन अर्लियर. टेंशन के बिना काम हो रहा है. पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा फिक्स हो गई है. रिलेशनशिप्स विद माई पेरेंट्स, एवरीथिंग्स इम्प्रूव्ड. बट आई कैन से दैट आफ्टर अ वेरी डिफिकल्ट 6 months एंड रिपीटेडली पासिंग ऑन माई नेगेटिव इमोशंस टू द डिवाइन. मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ये कह रहा हूँ. Like, and it's been the most important journey I've been on in my life. More important than failing in engineering college. क्योंकि तब उसके पहले मैं क्या था, मैं एक स्टूडेंट ही था. इस बार जब फेल हुआ लाइफ में, मैंने 10 सालों के लिए बहुत कुछ अचीव किया था. You had more to lose. And I lost it all. So it hurt way more. But I know I'll build something way bigger now. And I'll build it stronger. And I'll protect it after I've built it. I love it. वो बहुत ज़रूरी है.
I'm sorry if this is becoming a The Saket show with Ranveer. No, I like it. Yeah. मदद मिलती है ना. Almost feel like I'm back to creating content for younger people like I once did. Yeah. I think in the last मैं बहुत depressed था पिछले 2 साल में. बहुत I don't know were you, how was your mental state over the last 2-3 years? 2-3 years, amazing. Yeah. Not counting the last 4 months, amazing. I It's think just been a flip. एकदम overnight flip. Have you forgiven that masseuse? Yeah. How did you forgive him? I never blamed her to begin with. Her. Okay. But I think, see, जो भी हुआ ना वो महसूस की वजह से नहीं हुआ, ये मुझे पता है. जो भी हुआ वो मेरी वजह से ही हुआ, क्योंकि लीडिंग अप टू दैट पॉइंट मैं नोटिस कर रहा था. ठीक है, सब लोग मुझे एक बहुत हम्बल ह्यूमन बीइंग की तरह देखते हैं, पर मैं खुद के ईगो लेवल्स को कंपेयर कर सकता हूँ. मेरे अंदर ईगो थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा था. मेरे जो भी हम्बल लेवल्स है वो थोड़े कम हो रहे थे अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड्स. लव थोड़ा सा कम हो रहा था. मे बी एंगर, जो भी अग्रेसिव इमोशंस होते हैं वो थोड़े बढ़ रहे थे. तो ये सारी चीज़ें बढ़ने की वजह से आई थिंक लाइफ ने मुझे ये लेसन सिखाया है. एंड कमिंग आउट ऑफ इट, अब मैं एक बहुत सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग हूँ. एम्पैथी थोड़ी ज़्यादा है, और भी ज़्यादा हम्बल हूँ. मैं फिज़िकली कैसे दिखता हूँ इससे अब मैं डिटैच्ड हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा झटका था. क्योंकि मैंने ट्रेनिंग क्यों स्टार्ट की? मैं बहुत स्किनी था. आई हैड नो कॉन्फिडेंस. वॉट डिड आई डू टू फिक्स दैट? मैं जिम जाने लगा, उससे मेंटल ट्रेनिंग हुई, पर मैं फिज़िकली कैसे दिखता हूँ वो भी बदलने लगा. तो मेरी दिमाग के अंदर जो सेल्फ इमेज थी वो ऐसी थी. उसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट था. पर जब वो चला गया मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स इतने नीचे गिर गए और वो फियर आने लगा कि मैं वो 16-17 साल का वर्जन बनने लगा हूँ धीरे धीरे धीरे. पर जब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, एक्सेप्ट की कि ठीक है फिज़िक नहीं है बट आई एम स्टिल साकेत गोखले.